Hello student, today I am Dr. Charukha Mesra and today we are going to complete the next topic of water, that is a boiler trouble. बॉयलर ट्रबल हमें कहना है। बॉयलर ट्रबल जो है कितनी तरीके की होती है। बॉयलर ट्रबल जो होती है वो उसके अंदर प्राइमिंग, फॉर्मिंग, कैरी ओवर, स्केल, स्लज, boiler corrosion, caustic embrittlement, these are the troubles which called the boiler trouble. इन सभी को हम क्या बोलते हैं, बॉयलर ट्रबल बोलते हैं। बिफोर विल डू बॉयलर ट्रबल, पहले हमें पता होना चाहिए बॉयलर किस काम में आता है। बॉयलर इज़ यूज टू जनरेट द स्टीम, स्टीम बनाने के लिए काम में लिया जाता है, विच इज़ एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। पावर प्लांट की स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से हमें बॉयलर के अंदर पानी को स्टीम जनरेट करके बनाना पड़ता है। बॉयलर के अंदर जो पानी यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं बॉयलर फीड वाटर। बॉयलर फीड वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम कैल्शियम, मैग्नीशियम सॉल्ट एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड, डिजॉल्व गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, O2, ये नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ बॉयलर फीड वाटर? बॉयलर में जो पानी अपने भरा है उसमें क्या कंपोजिशन होता है। इफ़ विल गो फॉर हार्डनेस बिलो 0.2 ppm होनी चाहिए। कास्टिक एल्कलिनिटी देखें हम लोग तो 0.15 टू 0.45 ppm से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। सोडा एल्कलिनिटी देखें, सोडियम की एल्कलिनिटी देखें हम तो 0.45 टू 1 ppm से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। एक्सेस सोडा ऐश दैट इज़ 0.3 टू 0.55 ppm से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ बॉयलर फीड वाटर। बॉयलर में जो पानी भरा जाएगा उसका कंपोजिशन इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। नाउ विल गो फॉर बॉयलर ट्रबल्स। बॉयलर के अंदर पानी को जब गर्म किया जाता है तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं बॉयलर ट्रबल। इसके अंदर फर्स्ट प्राइमिंग, फॉर्मिंग एंड कैरी ओवर। हम लोग प्राइमिंग, फॉर्मिंग एंड कैरी ओवर की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं प्राइमिंग के ऊपर। प्राइमिंग जैसे ही नाम से क्लियर है, प्राइमिंग समय से पहले बन जाने वाली स्टीम जो होती है उसको बोलते हैं प्राइमिंग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेट स्टीम फॉर्मेशन। इसको वेट स्टीम फॉर्मेशन भी कहते हैं। When steam is produced rapidly, some small water droplets is carried along with the steam, that is called priming. छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो ड्राई स्टीम के साथ में बाहर आ जाती हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइमिंग। What are the causes of priming? क्या क्या कॉजेज़ होते हैं प्राइमिंग के? फिर देखें हम लोग तो प्राइमिंग क्यों होता है। प्राइमिंग होने का कारण जो होता है दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़। पानी के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। यदि हमने पानी का जो बॉइलिंग की वो सडन बॉइलिंग कर ली हम लोगों ने, स्टीम की जो वेलोसिटीज़ हैं वो हाई हैं, प्रॉपर डिज़ाइन नहीं है बॉयलर की, हाई लेवल पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, तो ड्राई स्टीम जो बन रही है उसको स्पेस नहीं मिल पा रही है। स्टीम एक्सट्रैक्शन जो हम लोग कर रहे हैं, सडन एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम स्टीम का हाई वेलोसिटीज़ के ऊपर, तो जिसकी वजह से वैक्यूम जनरेट हो जाता है, और वैक्यूम जनरेट हो जाने की वजह से सम वाटर ड्रॉपलेट्स आर आल्सो कमिंग विद द ड्राई स्ट्रीम, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमिंग। इसकी वजह से प्राइमिंग हो सकता है। व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स? कैसे इससे बचा जाए? तो इससे बचने के लिए जो हमारे पास में कॉजेज़ हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा। जैसे टू प्रेजेंस, इसके अंदर हम इम्प्योरिटीज़ जो हैं उनको रिमूव कर दें, बॉइलिंग जो है वो हमारे पास में सडन नहीं की जाए, जो प्रॉपर जो हमारे पास में बॉयलर की डिज़ाइन है वो प्रॉपर हो, जो हमारे पास में स्टीम की जो वेलोसिटीज़ हैं वो कंट्रोलिंग हो, प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ बॉयलर, मॉडरेट लेवल ऑफ वाटर, पानी का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होए, एकदम सडन एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टीम नहीं किया जाए। यहाँ पर एक मैकेनिकली ऑपरेटेड स्टीम प्योरीफायर लगाया जाए जिसकी वजह से स्टीम जो है केवल ड्राई स्टीम ही बाहर आ सके, वाटर ड्रॉपलेट बाहर ना आए। ब्लोइंग ऑफ स्लज एंड स्केल टाइम टू टाइम, हमें जितना भी स्लज और स्केल बनता है उसको टाइम टू टाइम रिमूव करना चाहिए जिसकी वजह से प्राइमिंग की प्रॉब्लम नहीं होएगी। नाउ नेक्स्ट वी आर डूइंग दैट इज़ अ फॉर्मिंग। दैट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म मतलब जाग बनना। Formation of the stable bubbles or forms due to presence of oil, grease and oil grease or colloidal particles which lowers the surface tension of the water. Presence of finely divided sludge particles are also causes the problem of forming. Causes presence of the impurities, sand, grease, oil, finally suspended sludge reduces the surface tension of water, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
इफ़ेक्ट क्या होता है, इसकी वजह से हमें एक्चुअल लेवल बबल्स जब बने रहेंगे तो हमें एक्चुअल लेवल ऑफ वाटर पता नहीं पड़ पाएगा। इसकी वजह से स्कैनर जो है, जो स्कैन कर रहा है उसको, वो क्या करेगा, सेंसर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो पानी का लेवल बढ़ा हुआ पड़ेंगे या कम हो जाएगा, पानी का लेवल कम पड़ेंगे। यदि पानी का लेवल ज़्यादा होता है तो प्राइमिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। वाटर लेवल राइजेस, सो वाटर मतलब बलून्स, ये अपने पास में बबल्स बन जाने की, फॉर्मिंग होने की वजह से क्या होएगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। लेस स्पेस इज़ अवेलेबल फॉर द स्टीम के लिए लेस अवेलेबल स्टीम के लिए जो जगह वो कम मिलेगी हम लोगों को। और बॉयलर के अंदर प्रेशर बढ़ सकता है, बॉयलर के अंदर प्रेशर बढ़ने से बॉयलर के एक्सप्लोजन की चांसेस बढ़ जाएंगे। यदि पानी का लेवल कम है तो जो बॉयलर की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। एंड फ्यूल सप्लाई जो है वो भी हम सेम रेट पर कर रहे हैं तो बॉयलर गेट सुपर हीटेड और वो डिफॉर्म हो सकता है। प्रिमिटिव मेजर्स क्या लेंगे हम लोग, एडिंग कोगुलेंट्स को ऐड कर सकते हैं हम, जिसकी वजह से ये ऑयल, ग्रीस एंड फाइनली सस्पेंड पार्टिकल्स को रिमूव कर सकें। एंटी फोमिंग एजेंट्स लाइक द कैस्टर ऑयल इज़ यूज्ड, जिसकी वजह से जो पानी के ऊपर स्प्रेड कर दिया जाए, जिससे वो न्यूट्रलाइज़ कर दे सरफेस, वाटर सरफेस को न्यूट्रलाइज़ किया जा सके सरफेस टेंशन के ऊपर, जिससे ऑयल का कोई इफेक्ट ना पड़े। फिर हमारे पास में तीसरी प्रॉब्लम जो आती है दैट इज़ अ कैरी ओवर। कैरी ओवर किसकी वजह से होती है, सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से होती है, डिज़ोल्व सॉलिड्स की वजह से होती है, और एल्किनिटी, बेसिसिटी ऑफ द वाटर की वजह से होती है। इसके क्या इफेक्ट होते हैं, डिज़ोल्व सॉल्ट इन द वाटर गेट डिपोजिटेड ऑन द पाइपलाइंस पासेजेस ड्यूरिंग एंड कॉजेज कोरोजन। ये पाइपलाइन पासेज पे इकट्ठे हो जाते हैं और कोरोजन करते हैं। डैमेज द वॉल ऑफ सिलेंडर की वॉल को डैमेज करते हैं। वॉल सीट डिक्रीजेज, वॉल सीट्स जो होते हैं जहाँ पे वॉल सीट्स मतलब जहाँ पे रेगुलेटर लगा रहता है, डिक्रीजेस देयर लाइफ स्पान, उनकी जो लाइफ स्पान है वो कम हो जाती हैं। सुपर हीटेड हो जाने की वजह से उनकी लाइफ स्पान डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर बिकॉज ऑफ सुपर हीटर्स की जो एफिशिएंसी उसको भी डिक्रीज़ करता है। लॉस ऑफ हीट होता है। डिफ़िकल्ट टू नो द एग्जैक्ट लेवल ऑफ वाटर, पानी का एग्जैक्ट लेवल हम लोगों को पता नहीं पड़ पाता है। टू मेंटेन द बॉयलर प्रेशर कितना रखें वो पता नहीं पड़ पाता है। अब अपने पास में प्रिवेंटिव मेजर्स, इसके अंदर एंटी फोमिंग एजेंट्स यूज़ किए जाएँ, ब्लो डाउन ऑपरेशन किया जाए टू अवॉइड द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स, अवॉइड सोपी वाटर एंड द ऑयल्स इन द बॉयलर by filtration method and by softening methods are also used to remove this carry over problem. This is all about priming, foaming and carry over. The next topic which we are doing, that is a scale and sludge. This is the another problem of boiler trouble. Scale and sludge. Scale and sludge के differentiate form पे हम लोग पढ़ते हैं। Scale क्या होता है and sludge क्या होता है। स्केल इट कैन बी एक्सप्लेन लाइक टीथ के ऊपर जो हम लोग ब्रश करते हैं, ब्रश करते समय जो हम लोग रोज़ क्लीनिंग करते हैं वो स्लज होता है। स्लिमी सा चिकना सा जो दांतों के बीच में फंस जाता है उसको हम बोलते हैं स्लज। और जो परमानेंटली प्लाक पीछे की तरफ दांत के अंदर जम जाता है दैट इज़ स्केल। इस तरह से पानी के अंदर भी स्केल एंड स्लज होता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए पानी के मटके के अंदर यदि हम लोग हाथ फेरें तो पानी के मटके के अंदर पानी यदि लंबे समय तक रह जाता है या 2 डेज़ 3 डेज़ रह जाता है तो आप हाथ जब लगाओगे अंदर तो चिकना हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्लज। बट यदि पानी के ढक्कन के ऊपर देखोगे तो वाइट आके जो जम जाता है वो क्या कहलाता है, स्केल। तो दिस इज़ अ डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन स्केल एंड स्लज। दोनों के बीच में डिफरेंशिएट फॉर्म पे हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारे पास में फिगर बनाया है जिसके अंदर हमने बताया है कि बॉयलर के पानी के अंदर की तरफ यदि फ्लोट करता हुआ नज़र आता है हमें तो वो क्या कहलाता है, स्लज कहलाता है। जबकि बॉयलर की वॉल्व के ऊपर आके चिपक जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्केल बोलते हैं। नाउ स्लज एज अ लूज स्लिमी स्लिपरी सब्सटेंस होता है, जबकि ये हमारे पास में हार्ड, स्केल जो है वो हार्ड होता है, एडेरेंट कोटिंग होती है जो कि इनर वॉल, बॉयलर की इनर वॉल जो होती है उसके ऊपर बनती है। सॉल्युबिलिटी इन द हॉट वाटर इज़ मोर दैन द कोल्ड वाटर। हॉट वाटर के अंदर स्लज की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है दैन द कोल्ड वाटर। स्लज फॉर्म्ड ड्यू टू द सब्सटेंस विच ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन द हॉट वाटर than cold water. For example, magnesium carbonate, magnesium chloride, magnesium sulfate and calcium chloride are the responsible salts which are causing sludge problem. While solubility in the scale जो है वो कहाँ पर बनती है, solubility in the cold water is more. cold water के अंदर इसकी solubility ज़्यादा होती है as compared to hot water. The salt which is responsible are calcium silicate, magnesium silicate, magnesium hydroxide, calcium carbonate, calcium sulfate. These are the salts which are responsible for the scale formation in the boiler.
नाउ नेक्स्ट यदि हम लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो नेचर देखें तो जो स्लज होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, लूज़ होता है, स्लिमी होता है, स्लिपरी होता है। जबकि स्केल देखें तो वो कैसा होता है हमारे पास में, हार्ड होता है, एडेरेंट होता है, स्टिकी होता है, जो इनर वॉल पे जाके चिपक जाता है। नाउ यदि हमें पास में सॉल्ट देखें तो ये हमने भी डिस्कस किए थे, एक मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्लज, वाइल कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्केल फॉर्मेशन। यदि रिमूव देखें तो इजीली स्क्रबिंग से इसको रिमूव किया जा सकता है, जबकि स्केल को रिमूव करने के लिए हैमर एंड चैसल से भी इसको ईजिली रिमूव नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमें जो थर्मल शॉक्स हैं वो देने पड़ते हैं और उससे रिमूव करना पड़ता है। नाउ फॉर्मेशन प्लेस, ये कहाँ पे बनता है, यूजुअली डिपॉजिट वेयर द फ्लो रेट स्लो, पानी की जहाँ पे फ्लो रेट स्लो होती है वहाँ पर ये डिपॉजिट हो जाता है, बन जाता है। जनरली बैंड्स हैं, रिवर्स हैं, वहाँ पर ये हमेशा स्लज मिल सकता है हमें। इट इज़ फॉर्म्ड एट द कोल्डर पोर्शन ऑफ द बॉयलर, ये हमेशा कोल्डर पोर्शन पे बनता है। स्केल यदि हम लोग देखें तो कहाँ बनता है, ये हॉटर पोर्शन पे बनता है एंड इनर वॉल पे थ्रू आउट पूरे का पूरा सभी जगह एक जैसा बन जाता है। इट डिक्रीजेज द स्लज डिक्रीजेज द एफिशिएंसी टू एन एक्सटेंट, बट यदि हम स्केल देखें तो स्केल जो है वो डिक्रीज द एफिशिएंसी टू द लार्ज एक्सटेंट, बॉयलर की जो एफिशिएंसी वो लार्ज एक्सटेंट तक इफेक्ट होती है। दिस इज स्लज इज लेस डेंजरस वाइल द स्केल इज मोर डेंजरस बिकॉज देयर इज अ चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन अकर्स। यहाँ पे परमेबिलिटी देखें तो लेस होती है स्लज के अंदर, बट स्केल के अंदर स्केल इज़ ऑल्सो इम्पर्मिएबल। नाउ डिपोजिशन एरियाज यदि हम लोग देखें तो दीज आर स्लज फॉर्म्ड एट वन प्लेस एंड गेट डिपोजिटेड टू द अनदर प्लेस, बनता है एक जगह पर है और जाके डिपोजिट दूसरी जगह पर होता है। यदि स्केल देखें तो स्केल आर फॉर्म्ड एट सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर, वहीं बनता है जहाँ पे पानी के कॉन्टेक्ट में सरफेस है तो वहाँ पे स्केल बनता है। दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइमिंग, फॉर्मिंग, कैरी ओवर एंड स्केल इन स्लज। नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।